प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं बिलीव करती हूँ आप सभी ब्लेस्ड होंगे, आपके घराने ब्लेस्ड होंगे। और मैं बिलीव करती हूँ इस वचन को सुनने के बाद आपके घराने ज़रूर आशीषित होंगे। आओ मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ्य से भरे और इस पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ निरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ निरूला जी द्वारा दिया जाता है, उस वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। भटके हुए विश्वासी न बने, जैसे कि पवित्र बाइबल इब्रानियों 6 की 5 से 6 आयत में लिखा है, जो परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यदि एक विश्वासी परमेश्वर के वचनों को जानता हो और फिर भी पाप करे, तो वह परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ाता है। अगर हम लूका 13 की 4 से 5 में पढ़ें तो लिखा है कि जिन 18 जनों पर शीलोह का गुम्मट गिरा था, वह इसलिए नहीं मरे थे कि उन्होंने ज़्यादा पाप किए थे, बल्कि वह इसलिए मरे थे क्योंकि उन्होंने अपने पापों से मन नहीं फिराया था और वह परमेश्वर के वचन को जानकर भी पाप में थे। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का था। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं, लेकिन फिर भी बुरे कामों को नहीं छोड़ना चाहते। मेरे प्रियो, अपनी ज़िंदगी को हल्के में ना ले, क्योंकि ज़िंदगी आपको बार बार मौके नहीं देती। शैतान नहीं चाहता कि आप उस मंजिल तक पहुँचे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हर रविवार को चर्च तो जाते हैं, वचन तो सुनते हैं, बपतिस्मा तो ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वह नशे करते हैं, पाप में हैं, व्यभिचार में हैं। इसीलिए वे अपने जीवन के हर हिस्से में असफल हैं। अगर हम बाइबल में दाऊद के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया था और उसके पति को मरवा दिया था, तो उसके बाद उसने मन फिराया, इसलिए परमेश्वर ने उसको फिर से माफ़ किया। आज कुछ लोगों को लगता है अगर हम परमेश्वर के वचन को तोड़कर किसी चीज़ को हासिल करेंगे, वह हमारे लिए आशीष का कारण ठहरेगी। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अपनी मनपसंद की शादी करने के लिए परमेश्वर की सेवा को छोड़ दिया, चर्च भी आना छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, आप ऐसा करके परमेश्वर के अनुग्रह को पालेंगे? शैतान झूठा है। अगर शैतान आपको एक हाथ से कुछ मीठा देता है तो दूसरे हाथ से आपकी हर चीज़ छीन लेता है, जिसके ऊपर आपकी पूरी ज़िंदगी निर्भर होती है। और शैतान आपके मन में डालता है कि देख, तेरा दोस्त भी तो नशे करता है, देख तेरी सहेली भी तो व्यभिचार में है, उसको तो परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा। लेकिन याद रखें, चाहे वह 10 गुना बुरे काम करें, उनको परमेश्वर नाश नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक वह परमेश्वर के वचन को नहीं जानते। इसीलिए परमेश्वर उनको इतनी जल्दी दंड नहीं देगा। लेकिन जो वचन को जानकर परमेश्वर की सामर्थ का स्वाद चखकर मन नहीं फिराते, वह दंड के योग्य हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप शर्मिंदगी और मौत दोनों लेकर आता है। वह मौत आपके कारोबार की हो सकती है, शादीशुदा ज़िंदगी की हो सकती है, या आपकी सेवकाई की हो सकती है। इसीलिए आज से आप अपने बुरे कामों को छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर चलें, ताकि परमेश्वर आपको दाऊद की तरह माफ़ करके फिर से ऊंचा और आशीषित कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपका पवित्र आत्मा मुझे पाप में जाने से बचाए, ताकि मैं फिर से मन फिराकर पवित्रताई वाला जीवन व्यतीत कर सकूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन।
हालेलुया। खुदावन आप सभी को आशीषित करें। मैं बिलीव करती हूँ पाप से जाने से अच्छा है कि आप पवित्रताई में अपना जीवन व्यतीत करें। सचमुच आज आपको लगता होगा कि मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, मेरे दोस्त का बॉयफ्रेंड है, वो तो उसे तो परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा, वो तो खुश है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर, आज आपको वो खुश लगेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो पाप में है। अगर आप वचन जानकर भी पाप में हैं तो आप दंड के योग्य हैं, क्योंकि जब पाप शर्मिंदगी को लेकर आता है और मौत को लेकर आता है। इसीलिए पाप से दूर रहना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना है। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है उसी तरह उसके वचनों पर चलना है। उसका वचन कहता है अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। आज लोग प्रार्थना ही नहीं करते। क्या जब आपको लगता है कि आप परमेश्वर जानता ही है, हमें मांगने की क्या ज़रूरत है? नहीं, बाइबल में लिखा है कि मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए उस परमेश्वर से मांगना है, प्रार्थना में जाएं। खुदावन आप सबको आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।